नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत एक्सपर्ट में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेट के लिए 4-5 तारीख निर्धारित की है। जो टीजीटी वालों का है वो है 5 तारीख का मॉर्निंग में। ठीक है। तो हमने जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कर रखा था अपना वैदिक साहित्य वाला। इसके अंदर हमने ऋग्वेद को देख लिया था। आज हम देखेंगे यजुर्वेद संहिता। ठीक है। वो याद तो कर लिए होंगे ना अपने, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। ठीक है। और उसके अंदर जो मंडल 10 हैं उनके ऋषि भी अलग अलग हैं। और आपने वो ट्रिक भी याद कर ली होगी। कौन सी वाली ट्रिक? दिगरी विवाह अभाव कसोका। ठीक है। इससे हमें 10 मंडल के 10 ऋषियों का नाम का पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने करते हैं यजुर्वेद संहिता। ठीक है। जो सृष्टि की प्रथम गद्य रचना है वो कौन सी है? यजुर्वेद। सृष्टि की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? यजुर्वेद। इसकी परिभाषा क्या है? ये जो सामवेद है, यानी कि जहाँ कर्मकांड की विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है वही यजुर्वेद है। ठीक है। अतः इसका प्रतिपादन, इसका विषय क्या है? कर्मकांड है। ईज्जा यानी कि कर्मकांड है। यजुर्वेद के देवता कौन है? वायु। आचार्य कौन है? वैशंपायन। उपवेद कौन है? धनुर्वेद। ऋत्विक कौन है? अथर्वणव्यूह। और शिक्षा इसकी दो कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा। और कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी है? व्यास शिक्षा। ठीक है। देखिए इसमें जो संहिताएं हैं, इसकी जो शिक्षा है और इसके उपवेद हैं, इसके आचार्य हैं, इसके देवता है, ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। ठीक है। और इसके अंदर अध्याय कितने हैं? 40। यजुर्वेद की विषय वस्तु को कितने भागों में विभक्त किया है? 2 भागों में। और ऋग्वेद की भी कितने भागों में किया था? 2 भागों में। कौन से किया था ऋग्वेद के? मंडल क्रम और अष्टक क्रम। ठीक है। और यजुर्वेद की विषय वस्तु को भी कितने भागों में किया है? 2 भागों में। कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। इसी आधार पर कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद में भी 40-40 निर्धारित किए गए हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके 40वें अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? ईशोपनिषद के नाम से। और 34वें अध्याय को शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? 101 शाखाएं बताई हैं। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को क्या कहा जाता है? ईशोपनिषद। और 34वें अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? शिव संकल्प सूक्त। ठीक है। यजुर्वेद के कौन से 2 पार्ट हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी हैं? वाजस्नेय या माध्यन्दिन शाखा और काणव शाखा। याद रखना भाई, वाजस्नेय या माध्यन्दिन शाखा और काणव शाखा। ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी हैं? कठ, कपिस्टल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ये था भाई आपका यजुर्वेद वाला। ठीक है। आगे हम करते हैं अपनी सामवेद संहिता। साम का क्या तात्पर्य है भाई? साम का मतलब है गान। ठीक है। जिन मंत्रों का जो अधिक मंत्र हैं वो ऋग्वेद के से लिए गए हैं और उनकी जो गान की पद्धति है उनको लयबद्ध किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? आपका सामवेद। ठीक है। सामवेद की विषय वस्तु स्तुति स्तोत्रम। ठीक है, उपासना है जिसमें सोमयान का विशेष वर्णन किया जाता है। सामवेद की रीति की पुरोहिता को पुरोहित कौन है? उद्गाता। ठीक है। सामवेद के आचार्य कौन है? जैमिनी। और यजुर्वेद के आचार्य कौन थे? वैशंपायन। ठीक है। सामवेद के आचार्य कौन है? जैमिनी। तथा इस वेद की विषय वस्तु को भी 2 भागों में विभक्त किया है। कौन सी? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में मूल रूप से कितने प्रपाठक हैं? 6। जो पूर्वार्चिक है उसमें कितने मूल प्रपाठक हैं? 6। तथा जिनमें प्रारंभिक विषय वस्तु का वर्णन किया गया है इसके में मंत्र कितने हैं? 650। उत्तरार्चिक में कुल प्रपाठक कितने हैं? 9, जिनमें कुछ विषय वस्तु बाद में जोड़ी की गई है। इसमें कुल 112 मंत्र हैं। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं निर्धारित की हैं, जिनमें से राणानीय, जैमिनीय और कोथुनीय ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं।
ठीक है। महर्षि पतंजलि ने कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं? 1000। और कितनी उपलब्ध है? सिर्फ 3, रामायणीय, जैमिनीय और कोथुनीय। रामायणीय, जैमिनीय और कोथुनीय, ठीक है। सामवेद में साम विकार भी पाए जाते हैं, जिन्हें गान करते समय जिन्हें घटाया या बढ़ाया जाता है। ये साम विकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन से? परिवर्तन, विश्लेषण, स्तोभ, विराम, अभ्यास और विकर्षण, ठीक है। इन 6 विकारों के अतिरिक्त इसको संपादित करने के लिए 5 प्रकार के साम यंत्र भी होते हैं। कितने यंत्र होते हैं भाई इसके अंदर? 5। कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, ठीक है। याद रखना भाई, इसके अंदर कितने साम विकार हैं? 6। और कितने प्रकार के साम यंत्र होते हैं? 5। इन 5 साम यंत्रों को साम का भाग भी मानते हैं तथा इन पांचों का गान करने वाले ऋत्विक को भी इनकी विषय वस्तु के आधार पर जाना जाता है, ठीक है। क्लियर भाई? यहां तक देखिए, प्रस्ताव का ऋत्विक कौन है? प्रस्तोता। उद्गीत का ऋत्विक कौन है? उद्गाता। प्रतिहार का ऋत्विक है प्रतिहर्ता। उपद्रव का ऋत्विक है उद्गाता। और निधन का ऋत्विक है प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, तीनों मिलकर गाते हैं, ठीक है। कौन से को? निधन को। कौन इसके ऋत्विक कौन है? प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। इस तरह से उद्गाता कितने की हो गई? 3। उद्गीत के भी और उपद्रव के भी, ठीक है। उसे उद्गीत, उसे उद्गाता, उसे उपद्रव और उसे उद्गाता, ठीक है। प्रतिहार के प्रतिहर्ता और प्रस्ताव के प्रस्तोता। क्लियर भी? यहाँ तक ये था आपका सामवेद संहिता। आगे है आपकी अथर्ववेद संहिता। यह संहिता लौकिक रूप से उपस्थित है, अर्थात इस संहिता में प्रायोगिक विषय वस्तुओं का वर्णन अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया है। इसी वेद की विषय वस्तु प्रायश्चित यानी कि सम्मोहन हो गया, भेषज हो गया, उच्चावच हो गया, तांत्रिक आदि क्रियाएं हैं। पूछ सकता भी तांत्रिक आदि क्रियाएं कौन से वेद की संहिता, कौन सी संहिता के अंतर्गत आते हैं? अथर्ववेद संहिता के, ठीक है। इस वेद में अभिचार निकृष्ट मंत्रों का उच्चारण होता है तथा इसमें व्यक्ति अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए विशेष रूप से यज्ञ करवाता है, ठीक है। जैसे किसी इष्ट देव से अपनी निवृत्ति, चिकित्सा, खेत खलिहान इत्यादि से संबंधित प्रयोजन इस वेद में होते हैं। इसी कारण इस वेद को ब्रह्मवेद, अक्षत्रवेद, भिषज वेद और अथर्वांगिरा वेद, अर्वाचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। ये अथर्ववेद के संहिता के नाम है भाई, ये याद रखना। ब्रह्मवेद, अक्षत्रवेद, भिषज वेद और अथर्वांगिरा वेद और अर्वाचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वेद को? अथर्ववेद संहिता का। अर्वाचीन यानी कि जो नई है, ठीक है। इस वेद के पुरोहित का नाम क्या है? ब्रह्मा। आचार्य कौन है इसके अंदर? सुमंतु। इस वेद की शिक्षा कौन सी है? मांडुक्य शिक्षा। इस वेद के देवता कौन है? सोम या अंगिरा, ठीक है। इस वेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं एवं 6000 मंत्र हैं। यह वेद नवीनतम वेद है। महर्षि पतंजलि ने इस वेद की कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं? 9 शाखाएं निर्धारित की हैं। बस इतना याद रखना भाई, कितनी शाखाएं निर्धारित की हैं? 9। कौन सी? पैपलाद, स्तोत्र, मोद, जाजल, सोनकीय, देवदर्श, ब्रह्मदेव वेद, चारण वेद और अक्षत्र वेद शाखा, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने की है भाई ये 9 शाखाएं निर्धारित, ठीक है। इनमें से सोनकीय शाखा प्रचलित है। कौन सी शाखा प्रचलित है? सोनकीय शाखा प्रचलित है तथा 16 संस्कार से संबंधित सभी मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में ही उपलब्ध है। इस वेद के कितने उपवेद हैं? 6। कौन से? इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, ठीक है। कितने उपवेद हैं इसके? 6। कौन से? इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद, सर्पवेद, पिशाच वेद और असुर वेद, ठीक है। इन 6 उपवेदों में संपूर्ण लौकिक मंत्रोच्चारण ज्ञान उपलब्ध है, ठीक है। ये आगे एक चार्ट बना रखा भाई, देखिए। वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके ऋत्विक कौन है? होता। अग्नि कौन? देवता कौन है? अग्नि। आचार्य कौन है ऋग्वेद के? पैल। और इसकी शिक्षा कौन सी है? पाणिनीय शिक्षा। और विषय वस्तु विभाजन 2 भागों में कौन से? मंडल क्रम और अष्टक क्रम, ठीक है। यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? अधर्व्यू। देवता कौन है? वायु। आचार्य कौन है? वैशंपायन। और इसकी शिक्षा कौन सी है? याज्ञवल्क्य शिक्षा और व्यास शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद की तो है याज्ञवल्क्य शिक्षा और कृष्ण यजुर्वेद की है व्यास शिक्षा। और इसके किस में विभाजन किया गया है? इसका अध्याय में, ठीक है। नेक्स्ट है सामवेद। इसके ऋत्विक कौन है? उद्गाता। देवता कौन है? सूर्य। आचार्य कौन है? जैमिनी।
शिक्षा की कौन सी इसकी? नारदीय शिक्षा। सामवेदीय शिक्षा का नाम क्या है? नारदीय शिक्षा। और इसको किस में विभाजित किया गया है? आर्चिक में। नेक्स्ट है अथर्ववेद। ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। देवता कौन है? सोम। आचार्य कौन है? सुमंतु। और शिक्षा क्या है इसका? मांडुक्य शिक्षा। और ठीक है, और किस में विभक्त किया गया है इसको? कांड में। क्लियर भाई यहाँ तक? नेक्स्ट है इनके उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। याद रखना भाई ये, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का है धनुर्वेद। सामवेद का है गांधर्व। अथर्ववेद का है, कितने थे बताए थे? 6। इतिहास, पुराण, स्थापत्य, सर्पशास्त्र और असुरदेव। ठीक है। ऋग्वेद में शाखाएं कितनी है? 21। यजुर्वेद में 101 या 100। ठीक है। सामवेद में कितनी है? 1000। और अथर्ववेद में है 900 की है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? ब्राह्मण भी करवाना है क्या? आगे चलो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्राह्मण। जो ब्राह्मण शब्द है वो ब्राह्मण शब्द से निष्पन्न हुआ है। यहाँ ब्राह्मण किसी जाति या व्यक्ति सूचक न होकर विषय वस्तु का सूचक है। ब्राह्मण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक तो होता है मंत्रों की व्याख्या ग्रंथ, दूसरा होता है यज्ञों का व्याख्या ग्रंथ, और तीसरा है रहस्य, यानी कि जो वैदिक रहस्य हैं, जो परमात्मा ज्ञान की व्याख्या ग्रंथ है। ठीक है। वैदिक कर्मकांड की व्याख्या बताने वाले व उपयोग होने वाले ग्रंथ हैं। ठीक है। कौन से? ब्राह्मण। मंत्र, इसके 3 अर्थ होते हैं, मंत्र, यज्ञ और रहस्य। मंत्र में क्या होता है? मंत्रों की व्याख्या ग्रंथ। यज्ञ में क्या है? यज्ञों की व्याख्या ग्रंथ। और रहस्य में क्या है? वैदिक रहस्य की व्याख्या करना। उपयुक्त 3 अर्थों के कारण तथा 3 प्रकार के आशय ग्रहण किए जाते हैं। जैसे वैदिक मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है। यज्ञों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वैदिक रहस्यों की व्याख्या करने, उन्हें स्पष्ट करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार इन तीनों आशयों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वैदिक कर्मकांड और उससे संबंधित मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों में से है। मूलतः ग्रंथों में उल्लेखित है जिनका प्रतिपाद्य विषय विधि, विनियोग, अर्थवाद, आख्यान और निर्वचन है। ठीक है। इनके भी अलग अलग हैं भाई। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं, यजुर्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं। ठीक है। एक मिनट भाई। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ साकल शाखा से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और वास्कल शाखा से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। साकल शाखा से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण। और वास्कल शाखा से संबंधित कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? कौशितकी और सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40। प्रवर्तक कौन है इसके? महिदास ऐत्रेय। और कौशितकी में अध्याय कितने हैं? 30। और इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कौशितकी। ठीक है। इसके हैं भाई ऐत्रेय ब्राह्मण में एक तो 40 अध्याय हैं। एक प्रवर्तक कौन है इसके? महिदास ऐत्रेय हैं। इसके अंदर किसका विशेष वर्णन है? सोमयाग का विशेष वर्णन है। चरैवेति उद्घोष इसके अंदर, और सुनैसिप आख्यान का प्रयोग है इसके अंदर, यानी कि वर्णन किया गया है किसके अंदर? ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर। और ये साकलवास्का से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। और जो कौशितकी, सांख्यायन और ब्राह्मण में क्या है? सोमयाग का विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के तो आगे आएंगे, हम देख लेते हैं पहले शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। पहली कौन सी? काणव शाखा, और दूसरी है माध्यन्दिन या वाजस्नेयी शाखा। काणव शाखा के अंतर्गत कौन सा आता है? शतपथ ब्राह्मण। और माध्यन्दिन शाखा के अंदर भी आता है आपका शतपथ ब्राह्मण। काणव शाखा में जो शतपथ ब्राह्मण है उसके अंदर कितने कांड हैं? 17 कांड हैं। ठीक है। 104 अध्याय हैं और 6806 कारिकाएं हैं। माध्यन्दिन में शतपथ कांड ब्राह्मण में कितने कांड हैं? 14। अध्याय कितने? 104। और कंडिकाएं कितनी है? 7624। इन दोनों शाखाओं पर शतपथ ब्राह्मण ही उपलब्ध है। इस शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय ही बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसके अंतिम अध्याय को? शतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय को। तथा इसी का 40वां अध्याय ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक और इसके रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य के ऋषि हैं। ठीक है भाई। तो हम अपनी आज की वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। ठीक है। तो कल हम कर लेंगे आपका कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है।
ठीक है। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, ठीक है, इनको हम कल वाले इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका रह जाएगा सिर्फ वेदांग परिचय, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है जैसे शिक्षा हो गई आपका, कल्प हो गया आपका, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो ज्योतिष है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, इनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे और आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।